बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में दुनिया को खुशामदीद। कज़ाफी स्टेडियम के अंदर की अपग्रेडेशन मुकम्मल, पेविलियन बिल्डिंग और दफातर की फिनिशिंग हो चुकी, मलबा उठाने का काम जारी। PHA ने फूल पौधे और घास लगाना शुरू कर दी। VIP रास्ते 1 से 2 रोज में खुल जाएंगे। लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम का नक्शा भी बदल गया। नए चमचमाते मैदान के एंट्रेंस पर 28 फीट लंबा मुजस्मा नस्ब कर दिया गया है। कज़ाफी गोल चक्कर पर नस्ब 2 टन वजनी फौलादी रनर मैन को दिखाया गया है। आपको बताएं कि लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम का नक्शा भी तब्दील कर दिया गया। नए चमचमाते मैदान के एंट्रेंस पर 28 फीट लंबा मुजस्मा नस्ब कर दिया गया है। कज़ाफी गोल चक्कर पर नस्ब 2 टन वजनी फौलादी रनर मैन को दिखाया गया है। बिजली सार्फिन को जोरदार झटका लगने को तैयार। घरेलू कनेक्शन की सिक्योरिटी फीस में होशरुबा इजाफे का फैसला। 10 किलोवाट से कम लोड पर 19,827 रुपये अदा करना होंगे। सिंगल फेज मीटर के लिए सार्फिन को 24,000 तक अदायगी करना पड़ेगी। देही इलाकों में सिक्योरिटी 610 से बढ़ाकर 8,261 रुपये फी किलोवाट करने का प्लान। नेप्रा ने दरख्वास्त पर 11 फरवरी को समाअत मुकर्रर कर दी है। सार्फिन तैयार हो जाएं, घर हो, कमर्शियल एरिया या सनतें, बिजली का कनेक्शन लगवाने के लिए भारी सिक्योरिटी फीस अदा करना होगी। वजारत पावर डिवीजन ने घरेलू सार्फिन, कमर्शियल एरिया, सनती सेक्टर, स्ट्रीट लाइट्स, हाउसिंग सोसाइटीज के लिए सिक्योरिटी बढ़ाने का फैसला कर लिया। नेप्रा ने 11 फरवरी को दरख्वास्त पर समाअत मुकर्रर कर दी। नेप्रा ने घरेलू सार्फिन के लिए सिक्योरिटी फीस को 1,220 से बढ़ाकर 19,827 रुपए मुकर्रर करने की दरख्वास्त की है। दरख्वास्त के मुताबिक 10 किलोवाट से कम लोड लेने वाले सार्फिन को 19,800 किलोवाट फी किलोवाट से अदायगी करना होगी, जबकि सिंगल फेज मीटर पर कनेक्शन के लिए सार्फिन को 24,000 रुपए तक अदायगी करना पड़ेगी। देही और शहरी इलाकों में 10 मरला से कम अराजी पर सिक्योरिटी 610 से बढ़ाकर 8,261 रुपए फी किलोवाट, जबकि 10 मरला से जायद अराजी के हामिल सार्फिन को प्रॉपर्टी रेट का 1% अदा करना पड़ेगा। कमर्शियल और छोटी सनतों के लिए सिक्योरिटी फीस 2010 से बढ़ाकर 61,000 रुपए फी किलोवाट करने की दरख्वास्त की गई है। वाज़ेह रहे कि वजारत पावर डिवीजन ने 3 माह के बिलों के मुताबिक सिक्योरिटी बढ़ाने का फैसला किया है। पंजाब हेल्थ फैसिलिटेशन मैनेजमेंट कंपनी को 1 अरब 40 करोड़ जारी। महकमा खजाना ने मुस्तहिक मरीजों के इलाज मुआलजे के लिए 15 करोड़ दे दिए। नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूलों की सहूलियात के लिए 8 करोड़ 70 लाख रुपए जारी। लाहौर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के लिए 1 अरब रुपए मंजूर किए गए हैं। महकमा खजाना ने पंजाब हेल्थ फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी को 1 अरब 40 करोड़ रुपए जारी कर दिए। मुस्तहिक मरीजों के इलाज मुआवजे के लिए 15 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूलों को सहूलियात की फराहमी के लिए 8 करोड़ 70 लाख रुपए जारी कर दिए गए हैं। महकमा खजाना ने ये बजट महकमा हेल्थ के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए 1 अरब रुपए मंजूर कर लिए हैं। वज़ीर आला ने ये ग्रांट MCL के बकाया जात की अदायगी के लिए मंजूर की है। काबीना की मंजूरी के बाद ये ग्रांट महकमा खजाना लाहौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को जारी कर देगा। ग्रांट मिलने पर कॉर्पोरेशन अपने बकाया जात अदा कर देगी। तरक्याती मंसूबों के लिए 15 अरब 73 करोड़ के फंड मंजूर। जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के लिए 8 अरब 83 करोड़ मंजूर। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट के क्याम के लिए 74 अरब 92 करोड़ रुपए की मंजूरी। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के इजलास में अहम फैसले। शरीफ कैंसर अस्पताल के कयाम के लिए 74 अरब 92 करोड़ मंजूर। लाहौर में जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के कयाम के लिए 8 अरब 83 करोड़ मंजूर हो गए। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के इजलास में मजमूई तौर पर 15 अरब 73 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर किए गए। इजलास में जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर में खसूसी तिब्बी आलात की फराहमी के लिए 6 अरब 88 करोड़ की मंजूरी हुई। टीचिंग अस्पतालों की मास्टर प्लानिंग की फिजिबिलिटी स्टडी के लिए 96 लाख की मंजूरी दी गई। फंड्स की मंजूरी सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के 60वें इजलास में दी गई। हतमी मंजूरी सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी देगी। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ बड़ा इक़दाम। पंजाब स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी कायम करने का फैसला। कमर्शियल रिहायशी और ज़री ज़मीनों की जोनिंग की जाएगी। PSPA डिस्ट्रिक्ट लैंड जोन प्लान और जोनिंग करेगी, जबकि अजला में डिस्ट्रिक्ट स्पेशल प्लानिंग कमेटी के क्याम पर इत्तेफाक। वज़ीर आला मरियम नवाज हाउसिंग सेक्टर की ज़ेरे इल्तवा दरख्वास्तें फौरी तौर पर निपटाने का हुक्म। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ बड़े इक़दाम। पंजाब स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी कायम करने का फैसला। अजला में डिस्ट्रिक्ट स्पेशल प्लानिंग कमेटी के क़याम पर इत्तेफाक। कमर्शियल रिहायशी और ज़राई ज़मीनों की जोनिंग की जाएगी। PSPA डिस्ट्रिक्ट लैंड यूज प्लान और जोनिंग करेगी। डिस्ट्रिक्ट लैंड यूज प्लान और जोनिंग को हर 4 साल में रिव्यू किया जाएगा। मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट स्पेशल कमेटी के सरबराह होंगे। वापदा, सुई गैस, वासा समेत दीगर इदारों के नुमाइंदे भी कमेटी का हिस्सा होंगे। डिस्ट्रिक्ट डिजिटल वॉल के जरिए आराजी के गलत इस्तेमाल की निशानदही होगी। डिजिटल डाटा की बुनियाद पर दरख्वास्तों की फास्ट ट्रैक पर मंजूरी का फैसला किया जा सकेगा। वज़ीर आला मरियम नवाज हाउसिंग सेक्टर की ज़ेरे इल्तवा दरख्वास्तें
फौरी तौर पर निपटाने का भी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने हाउसिंग सेक्टर की ज़ेरे इल्तवा दरख्वास्तें फौरी तौर पर निपटाने का भी हुक्म दे दिया। इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली तात्तुल से दो चार हवामी मसाइल जूं के तूं बरकरार। हुकूमत पंजाब की बल्दियाती इलेक्शन में अदम दिलचस्पी। बल्दियाती एक्ट महकमे बल्दियात और महकमे कानून के दरमियान लटक गया। महकमे बल्दियात का भेजा गया एक्ट असम्बली में ना पहुंचा। अवामी मसाइल जूं के तूं, इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल ना हो सके। पंजाब हुकूमत की बल्दियाती इलेक्शन में अदम दिलचस्पी। बल्दियाती एक्ट महकमा बल्दियात और महकमा कानून के दरमियान लटक गया। महकमा बल्दियात का भेजा गया बल्दियाती एक्ट हाल असम्बली ना पहुंच सका। महकमा बल्दियात के मुताबिक हुकूमत मुनासिब वक्त का इंतजार कर रही है। लोकल गवर्नमेंट एक्ट वज़ीर आला और काबीना ने मंजूर कर रखा है। मंजूरी के बावजूद बिल ताहाल असम्बली में पेश नहीं किया जा सका। एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच जुल्फ़कार हमीद, आईजी खैबर पख्तूनख्वा तायुनात नोटिफिकेशन जारी। DGFI अहमद इसाक जहांगीर तब्दील। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन में OST बना दिया गया। अहमद इसाक जहांगीर पुलिस सर्विस ग्रेड 21 के ऑफिसर हैं। DGFIA और IG KPK को ओहदों से हटा दिया गया। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच पंजाब जुल्फ़िकार हमीद को IG KPK तैनात कर दिया गया। IG KPK अख्तर हयात को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया गया है। DGFIA अहमद इसहाक जहांगीर को तब्दील कर दिया गया। DGFIA को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन में OST बना दिया गया है। तब्दील किए गए तीनों अफसरान पुलिस सर्विस ग्रेड 21 के अफसर हैं। लाहौर के 3 ACs को ग्रेड 18 में तरक्की दे दी गई। AC मॉडल टाउन साहबजादा मोहम्मद यूसुफ की ग्रेड 18 में तरक्की। AC ड्राइव इन डॉक्टर ज़ैनब ताहिर की ग्रेड 18 में तरक्की। AC शालीमार डॉक्टर अनम फातिमा की भी ग्रेड 18 में तरक्की कर दी गई है। डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी के बोर्ड इजलास में फैसला किया गया। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के 40 अफसरान को ग्रेड 18 में तरक्की दी गई है। पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के 16 अफसरान को भी ग्रेड 18 में तरक्की दे दी गई। 12 फरवरी को औरत मार्च प्रोग्राम। हाईकोर्ट का तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर डिप्टी कमिश्नर को नोटिस। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान और CTO से भी जवाब तलबी। जस्टिस अनवार हुसैन ने कहा कि औरत मार्च का मामला बार बार क्यों आ रहा है। DC समेत मुतल्लिका अफसरान से 3 फरवरी को रिपोर्ट तलब। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अनवार हुसैन ने औरत मार्च के मुतालिक फैसले पर अमल दरामद बारे डिप्टी कमिश्नर DIG ऑपरेशंस और CTO के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत की। अदालत ने तौहीन अदालत की दरखास्त पर डिप्टी कमिश्नर सईद मूसा रजा, DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान और चीफ ट्रैफिक ऑफिसर अतहर वहीद से जवाब तलब कर लिया। पंजाब हुकूमत की जानिब से असिस्टेंट एडवोकेट जनरल मोहम्मद उस्मान खान पेश हुए और दरखास्त की मुखालफत की। दरख्वास्त गुजार वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि औरत मार्च दरख्वास्त गुजारों का बुनियादी हक है। अदालत के 2023 के फैसले पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। इस्तदा है कि डिप्टी कमिश्नर समेत मुतल्लिका अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल मोहम्मद उस्मान खान ने जवाब दिया कि उस वक्त डिप्टी कमिश्नर ने अदालती हुक्म पर ज़ेर इल्तवा दरख्वास्त पर फैसला कर दिया था। फाजिल जज ने इस्तफसार किया कि इस वक्त क्या इशू है। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल उस्मान खान ने कहा कि तौहीन अदालत नहीं की गई, तौहीन अदालत का केस बनता ही नहीं। जस्टिस अनवार हुसैन ने असिस्टेंट एडवोकेट जनरल से कहा कि चले पहले अफसरान की रिपोर्ट तो मंगवा लें। फाजिल जज ने दरख्वास्त गुजार वकील से इस्तफसार किया औरत मार्च को किस तारीख पर करना चाहते हैं। दरख्वास्त गुजार ने जवाब दिया हम 12 फरवरी को मार्च का इनेकाद चाहते हैं। अदालत ने मजीद समाअत 3 फरवरी तक मुलतवी कर दी। सूबाई वज़ीर कानून मलिक सुहेब अहमद भरत की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। पंजाब हुकूमत की जानिब से बनाए गए कवानीन पर अमल दरामद का जायज़ा लिया गया। उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत आवाम की फलाह और वक्त के तकाज़ों को सामने रखते हुए कानून बना रही है। गुज़श्ता 1 साल में नई कानून साजी, तरामीम और बिलों की मंजूरी दी गई। पंजाब डिफेमेशन एक्ट को मंजूर किया गया। पंजाब सिविल सर्वेंट एक्ट में ज़रूरी तरामीम की गई। पुलिस ऑर्डर में तरामीम की गई, जबकि पंजाब एग्रीकल्चर मार्केटिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट में तरमीम की गई है। उन्होंने कहा कि पंजाब में इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट को मंजूर किया गया। रजिस्ट्रेशन एक्ट में तरामीम को मंजूर किया गया। इनके अलावा 12 बिलों को पास भी करवाया गया है। एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच पंजाब जुल्फ़कार हमीद की IG खैबर पख्तूनख्वा तैनाती। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की रॉबर्ट्स क्लब आमद। एडिशनल IG जुल्फ़कार हमीद से मुलाकात और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने एडिशनल IG जुल्फ़कार हमीद को IG खैबर पख्तूनख्वा तैनाती पर मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। IG डॉक्टर उस्मान अनवर ने एडिशनल IG जुल्फ़कार हमीद को गुलदस्ता पेश किया। IG का कहना था कि एडिशनल IG जुल्फ़कार हमीद ने दौरान तैनाती स्पेशल ब्रांच के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कलीदी किरदार अदा किया है।
एडिशनल DGFIA जान मोहम्मद को DGFIA का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया है। जान मोहम्मद मुस्तकिल DG की तैनाती तक फ़राइज़ सरअंजाम देते रहेंगे। मज़ीद अहवाल जान लेते हैं इरफान मलिक से। जी इरफान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि आज DGFIA अहमद इसहाक जहांगीर जो है उनका तबादला किया गया था वज़ीर आज़म की हिदायत के ऊपर, और उसके बाद जो अब जो है एडिशनल DGFIA जान मोहम्मद जो कि FIA के अंदर ही अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे थे, उनको लुक आफ्टर चार्ज, जो इजाफी चार्ज इसको कहा जाता है, ये उनको दिया गया है। जान मोहम्मद मुस्तकिल DG की तैनाती तक फ़राइज़ अपने सर अंजाम देते रहेंगे और ये ग्रेड 21 के पुलिस ऑफिसर हैं। वज़ारत दाखिला के जो जानिब से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इसमें आपको ये बताएं कि अब जब तक परमानेंट DGFIA जो है तैनाती नहीं होती तब तक जान मोहम्मद जो है मुस्तकिल जो है वो इसके ऊपर फ़राइज़ अपने सर अंजाम देते रहेंगे। जी ठीक है इरफान मलिक, आपका बहुत शुक्रिया। कि गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने गवर्नर हाउस बॉय स्कूल में न्यूट्रिशन प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। गवर्नर हाउस में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने गवर्नर हाउस बॉयज स्कूल में वज़ीर आला के न्यूट्रिशन प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम ने कहा कि स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम किसी नेमत से कम नहीं। गवर्नर ने कहा हुकूमत की जहाँ चीजों को बेहतर करने की जरूरत होती है उस पर तनकीद भी करते हैं। पीका एक्ट को जल्दी में नाफिज नहीं करना चाहिए। तमाम सहाफ़ी बरादरी को इसमें इन बोर्ड लेना चाहिए। कोई इश्यूज होते हैं और मैं समझता हूँ कि पंजाब में कुछ चीज़ें ठीक नहीं हो रही, तो मैं पंजाब हुकूमत पे तनकीद भी करता हूँ, पॉजिटिव तनकीद करता हूँ, चीज़ों को बेहतर करने के लिए तनकीद करता हूँ। तो जहाँ पे चीज़ें अच्छी हो रही हैं उस पर अप्रिशिएट करना भी फिर बनता है। DG फूड अथॉरिटी आसिम जावेद का कहना था कि न्यूट्रिशन प्रोग्राम के तहत पहले वालिदैन और टीचर्स को आगाह करना है बच्चों की सेहतमंद गज़ा कौन सी है, जबकि वालिदैन जब स्कूल के फास्ट फूड जिसमें पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह शामिल है उनसे बच्चों का पेट तो भर जाता है लेकिन दिमागी तौर पर बच्चों को कोई फ़ायदा नहीं देते। बच्चे बर्गर्स खा रहे हैं, पिज़्ज़ास खा रहे हैं, फिज़ी ड्रिंक्स जो है वो पी रहे हैं, उससे बच्चों की जो है पेट तो भर जाता है लेकिन उनकी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं यानी कि ग़िज़ाई ज़रूरियात होती हैं वो पूरी नहीं होती। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है।